पीछे एक इलीगल इंक्रोचमेंट का उनका डिसीजन आया था। वैसे ही उन्होंने आज फिर कहा कुछ इंक्रोचमेंट का डिसीजन आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का मामला था कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई स्ट्रक्चर बना लिए गए थे, सरकारी स्ट्रक्चर, बिना अनुमति के सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको स्ट्रक्चर तो गिराओ। इसके साथ उन्होंने जस्टिस पार्टीवाला ने यह भी कहा था कि यह पता करो किस अधिकारी के समय पर हुआ था। जिस अधिकारी के समय पर यह स्ट्रक्चर बने थे, जिन अधिकारियों के समय पर यह इंक्रोचमेंट हुए थे, जिन अधिकारियों के समय पर यह अवैध बिल्डिंगें निर्माण हुई थी, जिन अधिकारियों के समय पर यह सब कुछ हुआ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनसे इसका उनकी नौकरी पर सवाल खड़े किए जाए, भले ही वो रिटायर क्यों ना हो गए हों। और अगर नुकसान सरकार का होता है तो उनकी सैलरी से, उनकी पेंशन से या उनके फंडों से उसका पैसा कटना चाहिए। ये उन्होंने उस समय कहा था। कुछ अवैध, जहां तक मुझे याद है, वो अवैध मस्जिदों का मामला था, अवैध स्ट्रक्चरों का, या वो मामला था। योगी जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार ने उस पर इन्वेस्टिगेशन में बिठाया था और ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि पता करो कि आखिर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और उस समय अधिकारी कौन थे। भाई किसी सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया, अधिकारी वहां पर बैठा रहा, उसने बताया नहीं, कोई ना कोई तो होगा म्युनिसिपैलिटी का, चाहे वहां फोरमैन ही क्यों ना हो, कोई ना कोई तो होगा। भाई पूरी भारत भूमि पर ऐसा कोई एक इंच स्थान नहीं है जहां किसी को सौंपी ना गई हो। अगर उसको कोई जमीन सौंपी गई है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, उसके होते हुए हुआ कैसे? अगर उसके होते हुए हुआ है तो इसका मतलब है कि गलत हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है।